नेपाल की जीवनी लिखिए। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमा उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत से लगती है। नेपाल की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक विविध भूगोल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर उष्णकटिबंधीय जंगलों तक है। काठमांडू घाटी में शुरुआती बस्तियां मिलने के साथ नेपाल का इतिहास प्राचीन काल का है। नेवार, एक जातीय समूह, घाटी के शुरुआती निवासी माने जाते हैं और उन्होंने एक अनूठी संस्कृति और वास्तुकला विकसित की जो आज भी मौजूद है। नेपाल में पहला दर्ज राज्य किराती साम्राज्य था, जो 7वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। किराती लोग धातु के काम में अपने कौशल और अपनी उग्र स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिच्छवी राजवंश ने काठमांडू घाटी पर कब्जा कर लिया और एक राज्य की स्थापना की जो 9वीं शताब्दी सीई तक चली। लिच्छवी काल अपनी कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे बंदर मंदिर भी कहा जाता है, और पशुपतिनाथ मंदिर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का निर्माण शामिल है। मल राजवंश ने 12वीं से 18वीं शताब्दी तक नेपाल पर शासन किया और इस दौरान काठमांडू घाटी कला और संस्कृति का केंद्र बन गई। मल्ला राजा कला के संरक्षक थे और उनके द्वारा बनाए गए कई मंदिर और महल आज भी मौजूद हैं, जिनमें काठमांडू, पाटन और भक्तपुर में दरबार स्क्वायर शामिल हैं। 1768 में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू घाटी पर विजय प्राप्त की और शाह वंश की स्थापना की, जो 2008 तक चला। शाह काल के दौरान नेपाल एक एकीकृत राष्ट्र बन गया और तिब्बत और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार किया। शाह राजा अपने मजबूत शासन और नेपाल के आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। 1950 के दशक में नेपाल बाहरी दुनिया के लिए खुलने लगा और 1951 में देश ने भारत के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करके अलगाववाद की अपनी सदियों पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया। 1960 में राजा महेंद्र ने एक नया संविधान लागू किया जिसने सत्ता को राजशाही में केंद्रीकृत कर दिया और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1990 में वर्षों के विरोध और एक लोकप्रिय आंदोलन के बाद राजा बीरेंद्र लोकतंत्र को बहाल करने और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए। 2001 में एक महल नरसंहार में राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या कर दी गई थी और उनके भाई ज्ञानेंद्र सिंहासन पर चढ़े। ज्ञानेंद्र के शासन को भ्रष्टाचार, आर्थिक ठहराव और 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह द्वारा चिन्हित किया गया था। 2008 में एक संविधान सभा के चुनाव के बाद नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। माओवादी उग्रवाद की समाप्ति के बाद से नेपाल ने शांति और स्थिरता में प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी विकास और राजनीतिक स्थिरता में चुनौतियों का सामना कर रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था विदेशों में काम कर रहे नेपालियों से पर्यटन और प्रेषण पर बहुत अधिक निर्भर है और देश भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। अपनी चुनौतियों के बावजूद नेपाल एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास वाला देश बना हुआ है और यह दुनिया भर के पर्यटकों को अपने पहाड़ों, मंदिरों और जीवंत शहरों की ओर आकर्षित करना जारी रखता है।